अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने अल्कीन्स पढ़ा था, अल्कीन्स के रिएक्शंस किए थे। अल्कीन और अल्कीन हम कर चुके हैं, तो अभी हम आज का हमारा टॉपिक है अल्काइंस। तो सबसे पहले अल्काइंस की डेफिनेशन हम ये देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स इसमें क्या होगा, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होंगे और उनमें एक बॉन्ड ऐसा होगा दो कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो उसको हम कहेंगे अल्काइंस। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। की पॉइंट्स में आ जाते हैं। की पॉइंट्स में क्या है? इसमें 2 कार्बन लेस होंगे अल्कीन से, 4 कार्बन लेस होंगे अल्कीन से, ठीक है। एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स कि एक ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे, पर एक लाजमी है, तब वो एल्काइंस में आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, मीन्स कि एक s ऑर्बिटल उसका बॉन्ड बना रहा होता है और एक p ऑर्बिटल, और 2 पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं। हाइड्रोजन इसमें s हाइब्रिडाइज होता है, बॉन्ड एंगल इसका 180 होता है। तो 180 का मतलब ये है कि ये स्ट्रेट होते हैं, इनका स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनता है। और कार्बन की लेंथ जो है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन हाइड्रोजन की लेंथ 1.09 होती है। जनरल फार्मूले पे आ जाते हैं। जनरल फार्मूला में हमारे पास ये है इसका CnH2n माइनस, ये माइनस हो गया, और 2, क्योंकि इधर से अंदाज़ा हो सकता है कि हमने अल्कीन्स में लिखा था CnH2n, ये हो गया अल्कीन्स का, ठीक है। अल्कीन्स में हमने क्या लिखा? CnH2n + 2। अब ये देख सकते हैं, ये 2 + 2 है, ये -2 है, तो 2 ये भी निकले, 2 ये निकले, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं इसकी। हमारे पास n गिवन है 2, तो हमने क्या किया, n की जगह 2 लगाना है। Cn कार्बन 2 हो गए, और H2 n की जगह 2 लगाया 4, ये यहाँ पे 4 हो जाता है, पर यहाँ पे है -2, 4 - 2 करेंगे क्या आ जाएगा? 2। ये हो गया C2H2, जो कि इसके फर्स्ट मेंबर का फार्मूला है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का फार्मूला ये है C2H2, और इसको ये जो अल्काइंस है उसकी सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। जैसे मैंने पहले बताया कि इसका होगा स्ट्रेट स्ट्रक्चर, मीन्स कि सीधा स्ट्रक्चर होगा, इसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं होती। वो तो कार्बन लेंथ हमने की थी पीछे 1.20। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन लेंथ 1.09, और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। ये 180 डिग्री एंगल आ गया, थीटा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में आ जाते हैं, तो जो हाइड्रोजन है वो s हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन sp है, ठीक है। अब ये बॉन्ड के देख लें, ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि कौन से ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ है? s ऑर्बिटल से, और ये p ऑर्बिटल से हाइड्रोजन अटैच है। और ये जो py और pz दो ऑर्बिटल्स इसके रहते हैं, ये साइड वाइज ओवरलैप करते हैं दूसरे कार्बन के p और px और py और pz ऑर्बिटल के साथ, और हमारे पास 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब इसकी एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी, किसी भी एटम की एसिडिटी ये होती है कि वो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन एटम कितनी इजीली दे सकता है। तो ये जो है ये मोर एसिडिक देन अल्कीन्स है, ये अल्कीन से मोर एसिडिक होता है, क्योंकि इसकी वजह ये है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, मीन्स कि ये हम निकाल लेते हैं H पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे इस पे एक चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी चार्ज, और यहाँ पे इस पे एक चार्ज आ जाएगा। इसमें क्या होता है, अब इसका पीछे रीज़न क्या है? अब ऐसे है, मोर एस करेक्टर होगा जिसमें लेस द बॉन्ड लेंथ। हमने देखा है कि अब sp3 में और sp2 और sp में, इसमें s करेक्टर हम देखते हैं कितना है। ये है 1 2 3 4, 100/4 करेंगे हमारे पास आएगा 25, सही है। अब sp2 में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 33.33 आएगा,
और 100/3 हो गया 33.33 आ गया। sp 2 है तो 100/2 होगा, तो इसमें 50% जो है वो s करेक्टर आ रहा है। तो s करेक्टर क्या करता है, इसके बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ को कम कर देता है। इसकी बॉन्ड लेंथ होगी sp3 से, जो अल्केन में sp3 था उससे इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होने से क्या है कि जो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके करीब आ जाते हैं, ये उनको अपनी तरफ खींच लेता है, और ये इसका जो ये चार्ज है ये पार्शली वो स्टेबल कर लेता है। ये कार्बन इसका चार्ज पार्शली स्टेबल कर लेता है। स्टेबल करने से क्या होता है कि हमारा ये हाइड्रोजन जो है वो इजीली रिमूव हो सकता है किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में। वो इजीली हाइड्रोजन दे के उसको न्यूट्रल कर सकता है, या हमें हाइड्रोजन चाहिए तो हम इससे इजीली हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो इसकी एसिडिटी का मेन मकसद यही था कि वो मोर एसिडिक इसलिए है कि इसका एस करेक्टर जो है वो ज़्यादा है किसी अल्कीन से और अल्केन से, इस वजह से ये इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास इसका है नोमेनक्लेचर। एक दो तरह के इसके नोमेनक्लेचर में आ जाते हैं हमारे पास सिस्टम। एक है कॉमन सिस्टम और एक है आईयूपैक सिस्टम। कॉमन सिस्टम में क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक वो चीज़ टेबल बना के दिया था। कार्बन 1 मिथ लग गया, कार्बन 2 ईथ, कार्बन 3 प्रोप और कार्बन 4 ब्यूट। और मैंने ये 10 तक करवाया था, तो ये उस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे अल्केन में कार्बन 1 चाहिए नहीं। कार्बन 1 क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो कार्बन 2 से स्टार्ट होता है। क्यों? अच्छा, कार्बन 1 है, एक कार्बन है, वो 3 बॉन्ड दूसरा कार्बन होना ज़रूरी है उसके साथ 3 बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस वजह से एक कार्बन मीथेन जो है या मिथ जो है उसको वो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है कार्बन 2, या 2 से हम इसको लेके जा सकते हैं। कार्बन 2 एसिड टाइलीन, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब कार्बन 3 पे आ जाते हैं। कार्बन 3 क्या हो जाता है, कार्बन 3 का प्रोप, 3 कार्बन का प्रोप, और YLENE ये जो है ये अल्काइन का, इसके आगे हम फार्मूला लगा देते हैं या सुफिक्स लगा देते हैं। तो इसका बेसिकल स्ट्रक्चर ये होता है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं और यहाँ पे H3 लग जाता है। ये है प्रोपाइलीन का स्ट्रक्चर। इसी तरह ब्यूटाइलिन का भी यही होता है। यहाँ पे CH3 इस तरह हो जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H। अब देखिए इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, हाइड्रोजन एक बनाता है उसके भी पूरे हैं। यहाँ पे एक कार्बन, एक बॉन्ड ये 2 हाइड्रोजन के साथ, 4 इसके पूरे हैं, और एक इधर कार्बन के साथ और 4 इसके। ये है हमारे पास ब्यूटाइलिन। तो इस तरह हम इनका नाम देते हैं। नेक्स्ट पे चले जाते हैं आईयूपैक सिस्टम। आईयूपैक सिस्टम में एक बात याद रखनी है कि हम उस कार्बन चेन को वहाँ से नंबरिंग देंगे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा हो, मीन्स क्या लोएस्ट नंबर उसको मिल रहा हो। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन। अब ये है सिमेट्रिकल अल्काइन है। क्यों? यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4, यहाँ से जाते हैं 1 2 3 4 में 4 कार्बन है, सही है। लेकिन जिधर से भी नंबरिंग देते हैं तो हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका क्या मकसद मतलब हुआ कि हम इसको किसी भी पोजीशन से या किसी भी साइड से हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम राइट से शुरू करते हैं, 1 2, यहाँ पे क्या होगा 2 ब्यूटाइलिन, ये हो गया हमारे पास 2 ब्यूटाइलिन। ये इसमें क्या स्पेसिफिक नंबर बताना है कि जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, कार्बन 4। अब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 कार्बन है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ से हम जाएंगे तो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको नंबर 4 पोजीशन मिल रही है, लेकिन वहाँ से अगर आए तो वहाँ पे 1 पे है।
तो हम क्या करेंगे, इसको 1 पेंटाइलीन, ये हमारे पास हो गया 1 पेंटाइलीन। अच्छा, इसमें एक और केस होता है, स्टूडेंट क्वेश्चन भी करते हैं इस बारे में कि अगर एक कंपाउंड है हमारे पास, ये है फॉर एग्जांपल, ये कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें ये डबल बॉन्ड भी है, मीन्स कि एल्कीन भी है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी, वाइन अल्काइन का भी फार्मूला फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें हम नंबरिंग, इसको नेमिंग कैसे करेंगे या नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे और किस तरह करेंगे। तो इसका बेसिक सिंपल सोल्यूशन ये है कि जो डबल बॉन्ड होगा, याद रखने की चीज़ है, जो डबल बॉन्ड होगा उसको हमेशा हम लोएस्ट पोजीशन देंगे। इन केसेस में डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देनी है और ट्रिपल बॉन्ड को उसके बाद रखना है। मीन यहाँ पे हम देखते हैं कि लोएस्ट पोजीशन, डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन कहाँ से मिल रही है, 1 2 3, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ से 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन पे लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो इसका नाम ऐसे होगा, इसका नेमिंग का फार्मूला ये है, जो अल्केन का नाम था इसके अल्क, ठीक है, ये इसके अल्केन का नाम पहले लगेगा, फिर उसके आगे एन को हटा के ईन का नाम लगेगा प्लस, ठीक है, और उसके बाद प्लस फिर उसके अल्काइन का नाम लगेगा। मीन्स के चेन का नाम एल्केन से उठाना है, डबल बॉन्ड की जगह ईन लगाना है और ट्रिपल बॉन्ड की जगह वाइन लगाना है। देख लेते हैं इसको, इस तरह करते हैं। अब 1 2 3 4 5 सही हो गया। अब 2, ये कौन सी क्या मेंबर है, 1 2 3 4 पेंटाइन, 2 पेंट इन और 4 वाइन। अभी देखिए 2 2 नंबर पे और कार्बन 5 है, पेंट, EN जो लग गया है वो डबल बॉन्ड का है, और 4 पे पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमने अल्काइन का वाइन लगा दिया, YNE। तो इस तरह हम इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो और इसमें एक और चीज़ है, जो हम किसी भी, जैसे हमने अल्कीन्स में पढ़ा था, और जैसे हमने अल्केन में एक स्ट्रक्चर बनाया था अल्काइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं, तो इसका अगर उसी तरह का स्ट्रक्चर हम बनाएं तो वो क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये है एसिटाइलिन। अब ये एक हाइड्रोजन निकालेगा तो किसी भी बॉन्ड के, किसी भी एटम के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, लेकिन इसका नाम क्या होगा। तो सिंपली इसको ये कहते हैं, हमने अल्केन के लिए अल्काइल ग्रुप, अल्काइल कहा था इसको, अल्कीन के लिए अल्कीनाइल, ठीक है। अब अल्केन में क्या होगा, अल्केन में इसको नाम हम देंगे अल्क, वही अल्केन का अल्क, YL अल्काइलाइल, फिर YL। अब ये है इसका, जो हम इसका मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं अल्काइलाइल। तो सिंपली यही है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में आपने इस अल्केन का मोनोवैलेंट जो है स्ट्रक्चर बना के उसको ऐड करना है तो उसको हम कहेंगे अल्काइलाइल ग्रुप।